दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे एम्बुलेंस की रहने वाली है जो कि लोगों को उठा करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और यह एम्बुलेंस दिखने में भी खतरनाक और अजीब दिखती है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जोश नाम के एक व्यक्ति से जो कि पेशेवर एक आर्टिस्ट था। हालांकि वह अपने बॉस के लिए काम करता था, लेकिन कभी कभी वह शहर में रैंडम लोगों की पिक्चर और स्केच बनाता था और एक दिन उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है और उसकी इच्छा होती है कि उसका स्केच बनाया जाए। इसीलिए वह उस लड़की का पीछा करने लगता है और उसे बात करके स्केच बनवाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की बार बार मना कर रही थी। तभी वह लड़की स्केच बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की डायबिटीज की मरीज थी, इसीलिए उसे चक्कर आ जाता है और वह वहीं सड़क पर गिर जाती है। तभी गाड़ी में बैठा एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आती है, उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है। जोश भी उस एम्बुलेंस में जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। जाते जाते वह लड़की अपना नाम जोश को चेरिल बताती है, जिसके बाद जोश अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस से छुट्टी लेकर चेरिल से मिलने जाता है। जोश हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाके चेरिल के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स नर्स बताती हैं कि यहाँ पर इस नाम की कोई भी पेशेंट नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि तुम दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता वो वहाँ गई हो। जोश ऐसा ही करता है, वह दूसरे अस्पताल में जा करके चेरिल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ भी चेरिल नहीं थी। और इसके बाद हम चेरिल के सीन देखते हैं जहाँ पर उसे स्ट्रेचर में बांध रखा है और एक अनजान डॉक्टर उसके सामने खड़ा हुआ है। दरअसल वो डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था और वहाँ पर सिर्फ चेरिल ही अकेले नहीं थी, बल्कि उसके जैसे कई और थे। जिसके बाद हम जोश को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है। तभी उसकी मुलाकात वहां पर फ्रैंक नाम के ऑफिसर से होती है जो कि थोड़ा गुस्सैल भी था। पूछताछ करने के बाद जोश उसे चेरिल की एक तस्वीर देता है जो कि जोश ने अपने हाथों से बनाई थी, लेकिन फ्रैंक उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि जोश को चेरिल का नाम पूरा पता ही नहीं था और उस बनाए गए स्केच से वह भी कुछ बयान नहीं कर रही थी। फ्रैंक उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन जोश जैसे ही पुलिस स्टेशन से जा रहा होता है तभी सैंड्रा नाम की एक लेडी ऑफिसर जोश से मिलती है और उसे बताती है कि अगर और भी ज्यादा सबूत मिलते हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसीलिए जोश अपना काम छोड़ के सबूत ढूंढने में लग जाता है। जोश चेरिल के लिए हर हॉस्पिटल में फोन करता है ताकि उसका कहीं तो पता लग सके, लेकिन जोश की छुट्टी लेने की वजह से उसका बॉस भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था। इसलिए जोश को अपने बॉस का कहना मानना पड़ता है, लेकिन वह फ्री टाइम में गलियों में चेरिल के गुम होने का पोस्टर लगाता है और तभी जोश की कोशिश सफल हो जाती है। जोश से चेरिल की रूममेट कांटेक्ट करती है और उसकी दोस्त को भी डायबिटीज थी। वह बताती है कि चेरिल ओवर टाइम करने के लिए एक अस्पताल में काम किया करती थी और वह जोश को उसी अस्पताल में ले जाती है। जोश बाहर ही खड़ा होता है, वह लड़की अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वह लड़की चिल्लाने लगती है, जिससे कि जोश उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जोश जैसे उस दरवाजे से हटता है वैसे वही एम्बुलेंस दरवाजे को तोड़ते हुए चेरिल की दोस्त को भी उठा ले जाती है। रात को जोश अपने घर पे आकर सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देते हैं जब जोश दूध पी के फुर्सत लेता है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अपने पड़ोसी से हेल्प मांगता है और उसके पड़ोसी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। जोश को यह डर था कि कहीं वही एम्बुलेंस ना आकर उसे भी उठा ले जाए, इसीलिए वह एम्बुलेंस में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जोश को होश आता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फ्रैंक दिखाई देता है। जिसके बाद वो थोड़ा शांत होता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब फ्रैंक को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि जोश की बात सही हो सकती है। जिसके बाद जोश की मुलाकात उसके रूममेट इलियास से होती है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। इलियास एक पत्रकार था, इसीलिए वह जोश की कहानी पर तुरंत ही विश्वास नहीं करता और इसीलिए वह जोश की हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि वह एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सके। वे दोनों काफी देर आपस में बात कर रहे थे, इसीलिए नर्स उन दोनों को बात करने से रोकती है और जोश को तो बेहोशी का इंजेक्शन भी दे देती है। तभी हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक पुलिस वाला उसके साथ दो डॉक्टर होते हैं जो कि जोश को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन वहाँ की नर्स उस ऑफिसर से ट्रांसफर के कागज मांगती है जो कि उसके पास नहीं थे। लेकिन वह पुलिस वाला उस नर्स को बहका देता है और उसका गला दबा के मार देता है। तभी वे दोनों डॉक्टर्स जोश को उठाने उसके कमरे में जाते हैं। जोश पहले से ही बेहोश था, इसीलिए वह उसे आसानी से ले जा रहे थे। यह सब होता देख इलियास देख लेता है। इलियास उन सबको रोकता है, लेकिन वे सभी नहीं रुकते, इसीलिए वह फायर अलार्म बजा देता है, जिससे कि वहाँ भागा दौड़ी होने लगती है। और तभी इलियास जोश को वापस अपने कमरे में ले आता है। जोश को अब होश भी आ सका था, लेकिन तभी एक डॉक्टर आता है, पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ था, लेकिन इलियास झूठ बोल देता है। तभी डॉक्टर बताता है कि हॉस्पिटल की एक नर्स गायब है।
जिसको कि डायबिटीज थी। तभी जोश समझ जाता है कि उसको उसी एम्बुलेंस ने उठाया होगा। जोश इलियास को सब कुछ बताता है और इसीलिए वे दोनों प्लान करके वहाँ से निकलने का सोचते हैं। इलियास और जोश अपने कपड़े बदलते हैं और हॉस्पिटल से चुपचाप निकल जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वह डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वह जान सकते थे कि कौन कौन से डायबिटीज मरीज अभी तक गायब हुए हैं। जब वह उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं तभी जोश को वहाँ पर एम्बुलेंस दिखती है। वह वही एम्बुलेंस थी जो लोगों को उठा रही थी। जिसके बाद वे दोनों उस गाड़ी की जांच करने के लिए जाते हैं। आसपास कोई नहीं था, इसीलिए इलियास उसकी फोटो निकालने लगता है और इधर जोश फ्रैंक को कॉल करने के लिए पीसीयू में चला जाता है। तभी इलियास उसकी फोटो खींच रहा होता है। एम्बुलेंस में से दो आदमी बाहर निकलते हैं जो कि डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। इलियास उनसे बिल्कुल भी डरता नहीं। वह उस कैमरे की रील निकाल के वहीं गिरा देता है और उन डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में चला जाता है। जोश अपनी बात करके जब वहाँ आता है, देखता है कि ना वहाँ एम्बुलेंस है और ना ही इलियास। फिर उसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि तेजी के साथ जोश के पास आ रहा था। तभी फ्रैंक को दिखाई देता है कि एक तेजी से एम्बुलेंस उसके बगल से गुजरती है और फ्रैंक उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है। फ्रैंक उस एम्बुलेंस को रुकवाता है और उनसे पीछे की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। जैसे ही वह डॉक्टर उस पेशेंट को दिखाते हैं, वैसे ही वह पेशेंट फ्रैंक के चाकू से वार कर देता है। फ्रैंक वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वह फिर भी अपनी गन से फायरिंग करता है। इसीलिए वह एम्बुलेंस वापस आकर के फ्रैंक को टक्कर मारती है और फ्रैंक की बॉडी भी अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद जोश सैंड्रा से मिलता है और सैंड्रा बताती है कि फ्रैंक भी काफी समय से गायब है, जो उसके पास इलियास की खींची गई तस्वीर थी। इसीलिए सैंड्रा उससे पता लगाती है कि यह आखिरकार एम्बुलेंस किसकी है। यह पुरानी एम्बुलेंस थी, इसीलिए इसका पता लगाने के लिए जोश कबाड़ वाले के पास जाता है। वहाँ से वह जानकारी इकट्ठा करके सैंड्रा को सब कुछ बताता है, लेकिन वह जैसे पीसीयू से बाहर निकल रहा था, वैसे ही कुछ गुंडे उसे मारने के लिए खड़े थे। जोश अपने आप को बचाने के लिए उनसे लड़ता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए वह जोश को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। वे मार के चले जाते हैं। तब वही एम्बुलेंस आकर के जोश को स्ट्रेचर पे बांध के ले जा रही होती है। तभी वह गुंडे फिर से वापस आते हैं, जिससे कि जोश उन्हें उस्काता है और वे सभी गुंडे उन डॉक्टर से लड़ने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर्स काफी मजबूत थे, इसीलिए गुंडे बुरी तरीके से मार खा के वहाँ से चले जाते हैं। जोश को बंद करके एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। जोश के बगल में एक बैग रखा था। वह बैग निकाल के उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें एक कोड दिखाई देती है जिसमें लिखा था विंटेज। जिसके बाद भी वह हार नहीं मानता, इसीलिए वह एम्बुलेंस से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। जोर जोर से अपने पैरों से गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद एक बार वह सफल होता है। गेट खुलते ही वह स्ट्रेचर सहित ही हाईवे पर घूमने लगता है। वह काफी तेजी के साथ वहाँ से जा रहा था। तभी उसका स्ट्रेचर कूड़े के ढेर से टकराता है और रुक जाता है। इतनी देर टक्कर के बाद उसके बैंड भी काफी ढीले हो चुके थे, इसीलिए जोश आसानी से वहाँ से निकल जाता है। अब तक एम्बुलेंस को भी पता चल गया था कि जोश वहाँ से गायब है, इसीलिए डॉक्टर्स उसका पीछा करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। जोश काफी दूर तक भागता रहता है, लेकिन जैसे ही वह उनसे पीछे छुड़ाता है, वैसे उसके एक सामने नई मुसीबत आ जाती है। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक लड़की के मर्डर के सिलसिले में, जिससे कि पुलिस वाले जोश को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जोश सैंड्रा से बात करने की कोशिश करता है और सैंड्रा वहाँ पर आती है और उन पुलिस वाले को सब कुछ बताती है और वे सभी जोश को छोड़ देते हैं। जोश सैंड्रा को बताता है कि मुझे एक कोड दिखाई दी थी जिसमें नाम लिखा था विंटेज। तभी सैंड्रा समझ जाती है कि यह कोई आदमी का नाम नहीं बल्कि एक क्लब का नाम है। जिसके बाद हम इलियास को देखते हैं जो कि डॉक्टर से सवाल कर रहा था, आखिर तुमने मुझे क्यों यहाँ पर बांधा है। वो बताता है कि वह लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए वह एक बड़ी सफलता दुनिया में हासिल करने वाला है। जिसके बाद हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि उसी क्लब में गई थी। क्लब में जाने के बाद वह देखती है कि वही एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी, जिसके बारे में वह उन दोनों अफसर को भी बताती है, लेकिन वो दो अफसर वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए जोश उन्हें बताता है कि वहाँ पर तुमको उस लड़की के कातिल को भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से वे सभी उस क्लब में चले जाते हैं। सैंड्रा क्लब में सभी मेंबर को बताती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, यहाँ पर कई सारे अपराधी हैं, और वह हवाई फायर भी करती है, जिससे कि वहाँ भागा दौड़ी होने लगती है। तभी वहाँ पर जोश और दो अफसर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वह तभी एम्बुलेंस डॉक्टर चलाने लगता है और जोश को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोश वहाँ से हट जाता है और वह एम्बुलेंस वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है और आखिरकार वह एम्बुलेंस वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद सभी अफसर वहाँ की तलाशी लेते हैं और तभी जोश की मुलाकात
चेरिल से होती है। चेरिल एकदम ठीक थी। वह जोश से बताती है कि तुम इसके बारे में उसके हस्बैंड को भी बता देना कि वह ठीक है। यह सुनकर जोश हताश हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि चेरिल की शादी हो गई है। जिसके बाद सैंड्रा जोश को संभालती है और वो बताती है कि वह उससे प्यार करती है। जोश एलियास से भी मिलता है जो कि अब उसका दोस्त बन चुका था। तभी जोश और सैंड्रा वापस अपने घर जा रहे थे। तभी वह एम्बुलेंस सैंड्रा को टक्कर मार देती है, लेकिन जोश वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एम्बुलेंस अब भी पड़ी थी। जोश काफी देर भागता रहता है और एक बार तो जोश का गला डॉक्टर के हाथ में आ गया था और जोश एम्बुलेंस की बोनेट पे था, लेकिन जोश अपने आप को छुड़ाता है। जोश भागता रहता है। तभी जोश को कंस्ट्रक्शन की एक दीवार दिखाई देती है जिस पर वह चढ़ जाता है, जिसके उस पार एक बड़ा गड्ढा था। जोश उस डॉक्टर को उकसाता है कि वह उसे मारने के लिए इस दीवार को तोड़े और ऐसा ही होता है। गुस्से में डॉक्टर उस एम्बुलेंस को दीवार से टकरा देता है और वह एम्बुलेंस डायरेक्ट जा करके उस गड्ढे में गिरती है और एक बड़ा धमाका होता है। एम्बुलेंस के साथ वह डॉक्टर भी तबाह हो जाता है, मर जाता है। जिसके बाद एक असली एम्बुलेंस आकर के जोश को वहाँ से ले जाती है जहाँ पर सैंड्रा भी थी। सैंड्रा और जोश एम्बुलेंस में आपस में पहली किस करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।